Hey guys, this is Tanu Kamti. Thank you Delhi Infotech and Jasne Utsav for giving me this opportunity. And today I am going to deliver my poetry. And poetry का शीर्षक है लड़का होना आसान नहीं होता। मतलब कि हर कोई लड़कियों के बारे में बोलता है, मतलब हर तरह के वीडियो होते हैं इंस्पायरिंग, रोमांटिक, हर तरीके के, लेकिन कोई लड़का के बारे में नहीं बोलता। मतलब एक लड़का कैसा फील करता है, और अक्सर लड़के जो फील करते हैं वो बताते नहीं हैं। तो लड़के क्या फील करते हैं मैं उसको बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। बेशक ये मेरी जुबानी है पर ये एक लड़के की कहानी है। एक छोटी सी गलती की वजह से सभी लड़कों को जज कर लिया जाता है। एक छोटी सी गलती की वजह से सभी लड़कों को जज कर लिया जाता है, और कुछ लड़के इतने भी बुरे नहीं होते जितना उन्हें बताया जाता है, थैंक यू। कभी कभी हम लड़कियों के मेल बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जिससे कि हमारे बॉयफ्रेंड्स को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और कभी कभी लड़कों की भी तो फीमेल फ्रेंड हो सकती है, लेकिन उनसे लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है। तो इस पे लिखा है मैंने कि खुद है तुम्हारे लड़के बेस्ट फ्रेंड तो कोई लड़की उनकी भी दोस्त हो सकती है। कि खुद है तुम्हारे लड़के बेस्ट फ्रेंड तो कोई लड़की उनकी भी दोस्त हो सकती है। और अगर तुम्हारी मजबूरी है रात को अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करना, तो ये मजबूरी उनकी भी तो हो सकती है। थैंक यू। पर उनकी इस मजबूरी को इंटरेस्ट बता दिया जाता है, और कुछ लड़के इतने भी बुरे नहीं होते जितना उन्हें बताया जाता है। कुछ मर्दों की वजह से सभी को गलत ठहराना भी सही नहीं होता। कुछ लड़कों की वजह से सभी को गलत ठहराना भी सही नहीं होता, और किसी के कह देने भर से कोई लड़का बुरा नहीं होता। और हमारे सोसाइटी में लड़कों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम हमारे घर के बेटे हो, बेटियां नहीं, बेटे हो तुम। बचपन से ही तुमको जो करना है तुम ही को करना है, हमारे परिवार को आगे ले जाना है, हमारे परिवार के लिए ये करना है, तुम ये बनना, तुम वो बनना। तो लड़कों को बचपन से ही बोझ डाला जाता है कि ये सब तुमको करना होगा। तो उसी पे है कि अपनी पैदाइश से जो अपने परिवार के आशाओं के बोझ ढोता है, अपनी पैदाइश से जो अपनी परिवार के आशाओं के बोझ ढोता है, अरे तुम क्या जानो एक लड़के के दिल में कितना दर्द होता है। थैंक यू। और अक्सर सबने देखा होगा कि लड़के रोते नहीं हैं, क्योंकि लड़के दिखाते नहीं, लड़के अपने आंसू बाहर नहीं निकालते हैं। तो उस पे है कि और जब लड़के की शादी की बात आती है तो लड़का अगर जॉब नहीं कर रहा होता है या फिर उसका खुद का घर नहीं होता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उस पे है कि अरे लड़का वेल सेटल नहीं है, ऐसे में लड़के का रिश्ता कहाँ हो पाता है। अरे लड़का वेल सेटल नहीं है, ऐसे में लड़के का रिश्ता कहाँ हो पाता है। और जब लड़के की रोने की बात आती है, लड़का रोता है तो चुप करके बैठ जा, क्या लड़की की तरह रोता है। ऐसा ही करके हम अक्सर मर्दों को चुप करा देते हैं। क्यों? उन्हें दर्द नहीं होता, वो फील नहीं करते। सिर्फ लड़के इतना ही डिजर्व करते हैं। नहीं, एक बात कहूँ, अजी मर्द को भी दर्द होता है, थैंक यू। और जब अगर कोई लड़का मैरिड होता है तो उसके घर में जो झगड़ा होता है सास और बहू में, तब क्या होता है, लड़के का वहाँ पे क्या रोल होता है। कभी छुप कर तो कभी मन में ही वो रोता है। एक सास और एक बहू के झगड़े में अक्सर बेटा और पति ही तो गलत होता है। ये लास्ट लाइन से जो लास्ट लाइन हमेशा मेरी फेवरेट होती है, तो ये है कि अपनों के लिए अपनों से दूर रहकर जो अपनों के सपने बुन रहा होता है, अपनों के लिए अपनों से दूर रहकर जो अपनों के सपने बुन रहा होता है, फोन पर अक्सर हाँ माँ मैंने खाना खा लिया, अक्सर ये झूठ बोल रहा होता है। और माँ तो सब जानती है, माँ कहती है अच्छा बेटा अपना ध्यान रखना और टाइम पे खाना खा लेना, ये कहकर माँ फोन रख देती है। बस माँ की ये बात नहीं मानते जैसा उन्हें बता दिया जाता है। और कुछ लड़के इतने भी बुरे नहीं होते जितना उन्हें बताया जाता है। थैंक यू।